प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग कार्यपालिका पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे कि भारत में संसदीय कार्यपालिका। देखिए 1919 और 1935 के अधिनियमों में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने व्यापक विचार विमर्श के उपरांत भारत में जो लोकतंत्र के आधार हैं उसमें संसदीय और अध्यक्षीय के बीच में संसदीय प्रणाली को चुना, क्योंकि वे अध्यक्षीय प्रणाली को व्यापक विचार विमर्श के बाद अस्वीकार कर दिए। उन्होंने कहा इसमें राष्ट्रपति के तानाशाह होने का खतरा ज्यादा रहता है और संसदीय व्यवस्था में चूंकि जो कार्यपालिका होती है उसे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, दोनों एक दूसरे से बंधे होते हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने संसदीय व्यवस्था को अपनाया। देखिए संसदीय कार्यपालिका में जो संघ है केंद्र, उसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद को मिलाकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। राज्यों में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को मिलाकर का संसदीय कार्यपालिका का निर्माण होता है। बच्चों, इसके शीर्ष पर, कार्यपालिका के शीर्ष पर राष्ट्रपति बैठा है। तो हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रपति। बच्चों, भारतीय संविधान के भाग 5 में पहले अध्याय राष्ट्रपति के बारे में, संघीय कार्यपालिका के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आगे कहा गया 53 में कि संघ की समस्त कार्यपालिकी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। अर्थात जितनी केंद्र सरकार या संघ सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। वास्तव में भले ही उनका प्रयोग प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद के सहयोग से करते हों, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम पे करते हैं। प्रश्न ये उठता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार गुप्त मतदान की विधि से होता है, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा संघ, इसके अलावा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा ये निर्वाचक मंडल के उसके सदस्य होते हैं जो मत देते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी नहीं, निर्वाचित सदस्य। और उसी तरह जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा कि मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, चाहे विधानसभा। वास्तव में अब राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात किया जाए तो राष्ट्रपति 5 साल के लिए अपने पद पर रहता है। पद ग्रहण की तिथि से 5 साल के लिए अपने पद पर रहता है, लेकिन इसके पहले वह अपने हस्ताक्षर सहित पत्र द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सौंप देगा, जिसकी तत्काल सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देगा। एक और प्रक्रिया है इसको हटाने की। राष्ट्रपति को
महाभियोग प्रक्रिया जो किसी भी सदन में लाई जा सकती है, संवैधानिक उल्लंघन और साबित कदाचार के आधार पर यह प्रक्रिया लाई जाती है और इसके द्वारा उसे हटाया जा सकता है राष्ट्रपति को, जिसकी 14 दिन पूर्व लिखित सूचना सदन को देनी होती है और इसकी सूचना राष्ट्रपति को भी जाएगी कि आपके विरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया चालू होगी, इस दिन सुनवाई होगी और नियत तिथि को जिस दिन सदन होती है वो न्यायिक रूप में होती है। वहां राष्ट्रपति स्वयं या उसका प्रतिनिधि उपस्थित होकर सदन को जवाब देता है। उसके बाद मतदान होता है। यदि 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाता है और दूसरा सदन भी इसी प्रक्रिया द्वारा पारित कर दे तो राष्ट्रपति को अपना पद तत्काल छोड़ना होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य देखते हैं। इसके बाद आता है शक्तियां। बच्चों, जो संघ की शक्तियां हैं वह चाहे विधायी शक्ति हो, कोई भी कानून, कोई भी विधेयक तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर ना हो जाए। राष्ट्रपति जब सामान्य काल चल रहा हो, सदन ना चल रहा हो और किसी कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को कार्यपालिका संबंध में निर्देश देने, प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त करने का भी अधिकार है। कोई भी वित्त विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से ही सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये सेना का सर्वोच्च कमांडर होते हैं और न्याय के क्षेत्र में सर्वोच्च होते हैं। ये किसी भी सजा प्राप्त अपराधी को, जिसने संघीय कानून का उल्लंघन किया हो, किसी भी अपराधी की मृत्युदंड को कम कर सकते हैं या क्षमा कर सकते हैं, उनको ये शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को। ये तो शक्तियां हैं जिनका प्रयोग वो सामान्यतः प्रधानमंत्री परिषद की सलाह पे, प्रधानमंत्री के सलाह पर कार्य करते हैं। लेकिन कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है राष्ट्रपति को। वे कौन कौन से हैं? 3 विशेषाधिकार प्राप्त हैं। पहला है, जब कोई विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर राष्ट्रपति के पास आए तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए सदन को पुनः प्रेषित कर सकते हैं। और यदि पुनर्विचार के बाद यह प्रस्तुत होगा, पुनः पास हो जाता, तब राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना होगा। दोबारा पास हो गया था। दूसरा है वीटो पावर, जिसे कहते हैं निषेधाधिकार। राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनुमति देने से मना कर सकते हैं, जेबी वीटो। उस पे ना उसे लौटाएं, ना उस पे हस्ताक्षर करें, तो ये शक्ति उसे प्राप्त है। और तीसरी शक्ति है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में। सामान्यतः जो लोकसभा के चुनाव में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है या गठबंधन का नेता होता है, उससे प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। लेकिन जब किसी दल या गठबंधन को बहुमत ना प्राप्त हो, तब राष्ट्रपति वहां अपनी विवेकी शक्तियों का, अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते। बच्चों, ये थे राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन जो है आपने किया। अब बच्चों आते हैं उपराष्ट्रपति की तरफ। बच्चों देखिए, भारत का एक उपराष्ट्रपति होता है
ये उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? सदन के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा, सदन के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा बहुमत होता है। उपराष्ट्रपति 5 साल अपने पद पे रहते हैं और इसके पहले वो राष्ट्रपति को लिखित हस्ताक्षर युक्त अपने त्याग पत्र दे सकते हैं। इन्हें राज्यसभा के बहुमत द्वारा, जिससे लोकसभा सहमत हो, पद से उसके पहले भी हटाया जा सकता है। वास्तव में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका मुख्य कार्य है राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य देखते हैं। विदेशों में जाने वाले अनेक जो प्रतिनिधिमंडल होते हैं उसके भी ये अगुवाई करते हैं। बच्चों, इसी के साथ ये समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को पढ़ेंगे।